वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। और सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे, ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण है जो बिना किसी की सहायता के बोली जाए, वो स्वर वर्ण है, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए वो व्यंजन वर्ण है। स्वर का हेल्प लेना पड़ता है व्यंजन वर्ण को, है ना। तो हम बाद में आप लोग बताएंगे कैसे, अभी हम आप लोग इतना ही जान लीजिए। अब स्वर वर्ण जो है इसके भी दो भाग हैं, समान अक्षर और संधि अक्षर। समान अक्षर में क्या है, यहाँ देखिए अ आ ई उ री री री। देखिए उच्चारण में कैसे उच्चारण करते हैं, अ आ ई उ री री री, ठीक है, ऐसे उच्चारण करते हैं। अब हम लोग संधि अक्षर की तरफ आते हैं, ए ऐ ओ औ, ये संधि अक्षर हुए, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इतने सारे समान अक्षर है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ ये दो भागों में इसे बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर अ ई उ सब छोटा है, देखिए सब स्मॉल है। अ छोटी, छोटा उ, छोटा वाला री और री। यहाँ पर देखिए सब बड़ा है, दीर्घ है। आ बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा वाला री, ठीक है। और संधि अक्षर तो बताई थी आप लोग को, ए है ओ है। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। इसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं, ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। अब यहाँ हम लोग आते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण भी तीन प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तीन भागों में व्यंजन वर्ण को भी बांटा गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग स्पर्श क्या है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, ट थ द ध न, प फ ब भ म। क से लेके म तक ये हो गया आपका स्पर्श वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल और व, ये हो गया अंतस्थ। और ऊष्म जब हम लोग आते हैं ऊष्म में, तो यहाँ देखिए तलावी सा, मूर्धनी सा, दांती सा और ह, ये ऊष्म वर्ण हुआ। तो हम लोग जाने कि वर्ण क्या है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है। अब स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो समान अक्षर और संधि अक्षर। फिर स्वर इस समान अक्षर को कितना हुआ, समान अक्षर हुआ और संधि अक्षर कितना हुआ, ठीक है। और कुल स्वर वर्ण कितने हैं, पूरा स्वर वर्ण को अगर देखा जाए तो ये 13 है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 है स्वर वर्ण। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसे भी दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व हो गया जो छोटी वाली है, जैसे अ, छोटी वाली ई, छोटा उ, छोटा वाला री और री। दीर्घ में हो गया बड़ा वाला आ हो गया, बड़ा ई, बड़ा वाला उ और री। ये वो जान ही रहे हैं। व्यंजन वर्ण में आपको बता ही दिए, क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण, य र ल व अंतस्थ वर्ण और तलावे सा, मूर्धनी सा, दंती सा ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से आप लोग को हम समझा दिए अच्छे से कि कैसे वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भेद हैं, और उसके आगे कैसे कैसे इसको हम लोग इसका टेबल बनाए और टेबल बना के आप लोग समझाए हैं कि कैसे आपको समझना है। तो इस तरह से अगर बना के आप लोग को भी ऐसे ही कॉपी पर उतारना है और इसी तरह से आप लोग को टेबल बना के याद भी करना है। याद करिएगा तो समझिएगा पहले, उसके बाद याद कीजिएगा तो आगे के लिए आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को?